सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का E24 पे। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड स्मृति आपको बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। आप माँ बनी है और हमारा कभी बातचीत नहीं हुआ है इसलिए। हाँ। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, शूटिंग आपने किया आउट ऑफ कंट्री, किस तरह का कैसा रहा आपका शूटिंग? क्या सिचुएशन था? ठंडी थी? कुछ अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहे तो आर्मीनिया हमें पता नहीं था कि हम जहाँ जा रहे हैं वो उस जगह में ठंड थी, पर इतनी होगी ये नहीं पता था कि -7 -10 डिग्रीज। एंड स्मृति बीइंग अबाउट 5 months pregnant, luckily it didn't show, but it was very difficult. There were some shots जहाँ हमें पानी में जाना पड़ा था। बिल्कुल। पानी में पत्थर थे और मुझे उसको उठाकर उस प्रेगनेंसी में एक स्विंग वाला शॉट है जहाँ पर झूले में रखना था। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ठंड थी और एक रात के समय में भी आर्मीनिया में बहुत ठंड थी जब you were running. I was running. Yeah. हाँ। We ran almost all night. How many times? But it was उस समय बहुत ठंड लगी। शॉट तो शायद 5-10 सेकंड का है, मगर वो उसके लिए बहुत भागा है पूरी सिटी में। तो ठंड तो बहुत ही थी और बट हमें पता नहीं था, पर लोकेशन बहुत ही सुंदर थी। वो भी हमें नहीं एक्सपेक्टेड था कि आर्मेनिया इतना सुंदर होगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट फेमस लोकेशन राइट नाउ फॉर विजिटर्स, बट वेरी नाइस प्लेस। तो बहुत ही सुंदर लोकेशंस थी जहाँ पे भी हमने शूट किया। ठंड थोड़ी ज्यादा थी, बट वी एंजॉयड दैट आल्सो, आई गेस। And I think Just Music's team is very good, you know. Yeah. They are very, you know, cooperative. They took care of us well. Good shoot. अच्छा, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी स्मृति, तो किस तरह ध्यान रख रहे थे गौतम आप? बिकॉज इसमें बहुत केयर करना पड़ता है, बैठ के रहो, ये खाती पीती रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, क्या कुछ था स्मृति? मैं काफी एक्टिव रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, थैंकफुली, तो दैट वाज वन गुड पार्ट। तो मैं इतना कोई बेड रिडन या कुछ ऐसा नहीं था कि मैं रेस्ट करती रहती थी। सो आई वाज वेरी एक्टिव एंड ऑल, बट या गौतम तो मैं सीक्रेट्स बता देता हूँ सारे जो हैं। 10,000 steps per day is normal, you need to walk. नहीं उतना नहीं, हाँ, पर मैं काफी वॉक करती थी, सब करती थी, तभी मैं थोड़ी एक्टिव रही। और गौतम टुक रियली गुड केयर ऑफ मी, ऑफ कोर्स। और हम ट्रैवल कर रहे थे तो ऑफ कोर्स हम उससे पहले अपनी डॉक्टर से मिलके सारी मेडिसिन की लिस्ट लेके और सब कुछ करके जा रहे थे। वी वर फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी मेजर्स आल्सो, बट या गौतम वाज एक्स्ट्रा केयरफुल। ही इज ऑलवेज वेरी केयरिंग। अगर मेरा सर भी दर्द होता है तो मतलब गौतम इज ऑलवेज देयर, मुझसे 10 बार पूछता है। लेकिन प्रेगनेंसी में तो यू कैन इमेजिन हिज लेवल ऑफ केयर। बुराई वाली बातों पे भी आती हूँ थोड़ी देर में। रियल कवली चाहिए था, तो उन्होंने अप्रोच किया, हमने गाना सुना एंड वी लव्ड द सॉन्ग। So we were supposed to shoot a little before this, I think, पर फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर उन्होंने कहा कि नहीं it's fine, you are looking perfectly fine, I think we can go ahead with the shoot. तो मैंने कहा ठीक है, why not? And बाकी हमने I think stop नहीं किया। जो वीडियोस वो जो कंटिन्यूटी थी वो इसमें स्टॉप हो गई, because we are creating something else now for our audience, and हम लोगों ने एक शो लिखा है, it's a web series, and hopefully very soon it will come out. So yeah, that is also on couples and it's a comedy show. एक और चीज जो आपसे हम जानना चाहेंगे, कितनी ज्यादा मस्ती की आप लोगों ने ड्यूरिंग दिस शूट? बहुत ही प्यारा सा शूट था। और टॉकिंग अबाउट द एल्बम, गौतम अगर आप हमें थोड़ा सा स्टोरी लाइन बताना चाहें इस एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड, कुछ स्टोरी लाइन अगर आप हमें बताना चाहें, क्यों आप स्मृति को याद कर रहे थे, क्यों आप भाग रहे थे? ये एक यंग कपल है जो जिसमें ऐसा है कि द गर्ल इज ऑलवेज वेरी गिविंग, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट जो मेन होते हैं जनरली व्हाट दे डू इज अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं, दे डोंट पे अटेंशन, वो ध्यान नहीं देते हैं अपने गर्लफ्रेंड्स के छोटे छोटे जेस्चर्स के बारे में वगैरह। पर जब उनका ऐसा होता है कि उनके बीच में कोई एक झगड़ा हो जाता है, तो उससे काफ़ी महसूस होता है कि वो जो सारे पल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरी ज़िंदगी में। तो उसके बारे में सोचता है मेरा किरदार, और फिर इवेंचुअली गोज एंड ही सेज नहीं, आई कैन नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड, आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। छोटी सी लाइन है। असली लाइफ का भी सबक मिल गया इसको। मैंने कहा कि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ के बाद सबक मिल गया। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है स्मृति
स्मृति, बहुत सारे एक्टर्स स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं अबाउट द सॉन्ग इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. कैसा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक रिस्पांस हैज बीन ग्रेट. जब से हमने टीजर रिलीज किया था जिसमें सिर्फ एक लाइन आई थी, तो हमें काफी अच्छा रिस्पांस आया पूरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड एवरीबॉडी वाज ईगरली वेटिंग फॉर द सॉन्ग. और सॉन्ग सच में बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट Just Music has given us the opportunity to be a part Yeah. of this song. It's a Song great number. सुनते ही हमको क्योंकि बहुत पसंद आ गया, because we would love to do it. मतलब कि कोई और भी सॉन्ग आता तो we would have probably done it, but this song was actually so good कि थोड़ा टीजर का ही रिस्पांस इतना ग्रेट आया, तो we are pretty sure कि सॉन्ग का रिस्पांस भी ग्रेट ही होगा. आपको अच्छा लगा कि नहीं गाना? नहीं, मुझे अच्छा लगा, इसलिए सबसे पहले मैंने तारीफ करा इसका. स्टार्टिंग में ही मैंने तारीफ कर दिया था. अच्छा, टॉकिंग अबाउट स्मृति, आप मदर अब बन चुकी हैं. किस तरह आपका लाइफ बदला है? गौतम, आपका लाइफ किस तरह चेंज हुआ है इस दौरान? हो गया पूरा लाइफ. ये हो गया कि सोने को 2-3 घंटे मिलते हैं. नहीं मिलता बस. ये तो प्रॉब्लम, जिसको अपनी नींद से प्यार हो ना, वो तो सोच ले before having kids, because you are not going to get sleep at all. 2-3 घंटा रात को, 2-3 घंटा सुबह, बस that's it. Especially because it's lockdown, so we cannot get help. हाँ, तो हम लोग हेल्प नहीं ला पाए घर पे. पर अच्छा एक तरह से बिल्कुल. हमें मौका मिल रहा है, वरना हम काम कर रहे होते, as you say, वजह वाला जो स्टोरी लाइन है. बॉन्डिंग का मौका मिल रहा है. We are spending time with the baby, and which is great. सबकी अटेंशन मिल रही है बेबी को, सब लोग घर पे हैं. हाँ, which is very nice. Very good for the baby also. डिलीवरी के वक्त में कुछ ऐसे डिफिकल्टीज आए थे जब आप लोग लॉकडाउन था, ट्रैवल को लेके या फिर हॉस्पिटल में जाने को लेके कुछ एक डर बना रहता है? घबरा रहे थे एक्चुअली, लेकिन जब एक्चुअली हुआ तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. They are very very safe and secure. हॉस्पिटल भी जब पहुंचे तो एकदम खाली था सब कुछ. They were only taking maternity patients. So पूरा विंग ही अलग है. हाँ, और सब कुछ सैनिटाइज था, बहुत क्लीन था, जैसा हमने सोचा था. हम लोग डर रहे थे ऑफ कोर्स थोड़ा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड इट वाज वेरी, सब अच्छे से हुआ, एंड सब सेफ्टी मेजर्स उन्होंने फॉलो किए थे. इट वाज गुड. और उसके बाद जब बेबी आता है तो फिर सब भूल जाते हैं ना कोरोना कहाँ है. फोटो डाला था आप लोगों ने. आप लोगों से ज्यादा बच्ची को सबसे ज्यादा प्यार दे रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? फैन पेज इतने सारे बन गए हैं, मतलब अनायका. अब अगर हमें जब उसके लिए कभी कोई पेज बनाना होगा तो आईडी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतने फैन पेजेस हैं. तो या तो ऑफ कोर्स आई एम लविंग इट. मतलब इतना किसी को प्यार मिले. शी इज अ वेरी लकी किड. टच वुड. नाम किस तरह रखा आप लोगों ने? क्या सोच के नाम रखा? और तकलीफ के बाद हमने, ये असली मतलब की प्रॉब्लम इसी चीज में हुई थी नाम रखने में ना. या काफी सारे नाम सोचे गए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई. किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है. हम लोग रोज रात को डिनर टेबल पे बैठ के आई थिंक डिस्कस करते थे कि जो नाम 5-6 लोगों को पसंद आएगा, मतलब गौतम्स पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर आल्सो. तो काफी वक्त लग गया नाम रखने में. हर रोज बोलते थे कि आज रात को हम फाइनल करके ही रहेंगे. ऐसा कैसे हो सकता है? और करीबन एक महीना चला गया था जब तक जब हमने नाम फाइनल किया. 20 दिन. हाँ, 20 दिन बाद हमने नाम फाइनल किया था एक्चुअली. वाओ. फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत लोग मिल नहीं पाए हैं अब तक, तो किस तरह फेस टाइम के जरिए किस तरह आप whenever we call them ना, उनको चाहिए कि हम एक वीडियो चैट करें so that they can see the baby. अब हमें कोई नॉर्मली कॉल नहीं करता. हर कोई सीधा फेस टाइम या सीधा वीडियो कॉल करता है कि सबको बेबी देखना होता है. पर हाँ, एक ही प्रॉब्लम है सिर्फ कि मेरे पेरेंट्स नहीं मिल पाए हैं. सो दैट इज वन बिग रिग्रेट. आई मीन व्हाट कैन वी डू, नॉट अ रिग्रेट, बट the situation is such. तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं तो they couldn't come. तो वो है. वो थोड़ा छूट गया. अच्छा, एक चीज जो बहुत जल्दी मैं पूछ लेने वाला हूँ वो ये कि अगर अनायका को अपना करियर परस्यू एक्टिंग में करना रहा तो कितने ज्यादा सपोर्टिव हो गए आप लोग? जैसे मतलब जो भी करना है कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कोई सोचता नहीं है कि जब क्या करना चाहिए. हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव थे तो उनके टाइम तक तो एवरीथिंग विल चेंज. दे कैन डू व्हाटएवर एंड बी व्हाटएवर दे वांट टू. और डेफिनेटली बीइंग being parents who are both actors in a certain way and associated in the film industry, तो कुछ तो उसका भी मन कर सकता है, फिर करेगा. बिल्कुल. हाँ.
अच्छा गौतम, लॉकडाउन है, किस तरह का माहौल है आपके सोसाइटी के बाहर? सोसाइटी के बाहर कभी आपको कुछ ऐसा पता चला हो? कैसा माहौल है, अगर आप शेयर करना चाहे तो वहाँ पे? चीजें सुनसान है, लोग लॉकडाउन को एटलीस्ट हमारे एरिया में अच्छे से निभा रहे हैं, जो भी रूल्स हैं। मैं यहाँ बीच है, बीच पे कोई नहीं आता आजकल जॉग करने के लिए, वॉक करने के लिए, बल्कि मैं देखता हूँ कि इवन बीएमसी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज रात को 12-1 बजे भी वो म्यूनसिपैलिटी के लोग बीच साफ कर रहे होते हैं। तो ये आई मीन लोगों ने काफ़ी फॉलो किया है और समझा है इस बात को कि ये आई थिंक बेस्ट पार्ट है हमारे देश का, कि हम लोग अकड़ में नहीं है कि बाहर आके बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। सब लोग गॉड लविंग है और भगवान पे भरोसा करते हुए नहीं कोई बात नहीं, हम घर पे बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, विच इज़ वेरी नाइस। कि हमारे कंट्री में काफ़ी सपोर्ट है, यू नो, दे अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर पीपल माइट से कि यहाँ भीड़ है, यहाँ भीड़ है, वहाँ ठीक है, लोगों की समस्याएं हैं, पर एट द सेम टाइम यू नो 10 वीक्स में हमारे इतनी पॉपुलेशन होने के बाद कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए जो होने चाहिए। सो आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स फाइन, एंड हम लोग एंटरटेन करते रहें और भी एंटरटेनमेंट हमें भी मिलता रहे। हाँ। स्मृति, एक चीज नेशन वांट्स टू नो कि आपने वेट लूज कैसे किया इतनी जल्दी? नेशन वांट्स टू नो, इवन आई वांट टू नो कैसे लूज किया, और मैं बता रहा हूँ कि सब चीज खाती थी, इम्पॉसिबल। चुप रहे, ऐसा भी नहीं है, मैंने ना बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खाई है, और मैं नो आई ऑलवेज यूज्ड टू डू माय वॉक्स, टेल देम। हाँ, ये तो मैंने कहा भी था। हाँ, ये चीज बहुत ही मैं योगा करती थी, मैं वॉक्स करती थी, मैंने अपना वेट जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में गेन किया पूरी थ्रू आउट माय प्रेगनेंसी। इट वाज वेरी ग्रेजुअल, ऐसा नहीं कि एक दिन, जिस दिन पर प्रेग्नेंट हूँ तो डबल खाना खाने लग गई। हाँ, सब खाती थी, पर मेरी इतनी कोई एपेटाइट बड़ी नहीं है, सब लिमिटेड क्वांटिटीज में खाती थी, क्रेविंग्स भी होती थी, आई वुड हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ व्हाटएवर, एंड बाकी आई हैड अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, आई यूज्ड टू डू माय प्रीनेटल योगा क्लासेस, और जब लॉकडाउन हो गया तो मैं Zoom पे भी क्लासेस करती थी योगा की, तो आई फॉलोड दोस थिंग्स, बट दे आर बेसिक थिंग्स, कोई भी फॉलो कर सकता है ये चीजें। घर पे रह के भी आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं अपने घर के अंदर, कमरे में ही कर लीजिए, और अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी। बाकी जेनेटिक्स है, मेरा मेटाबॉलिज्म शायद थोड़ा फास्टर है तो मेरा जल्दी लूज हो गया, बट बेसिकली द थिंग इज टू बी फिट एंड हेल्दी। एंड आई थिंक स्मृति को कोई ऐसी चीजों का मीठा खाने का भी शौक नहीं है, तो हाँ, जो चीजें ओल्ड इंडिया में ऐसी बनती नहीं, पंजीरी और जो भी चीजें लड्डू वगैरह, मैंने थोड़ा तो सब कुछ खाया होगा, पर ऐसा मैंने इतना नहीं खाया भर भर के, लाइक पीपल रियली स्टार्टेड, जैसे ही पता चलता है प्रेग्नेंट है तो 2 लोगों का खाना खाना है, ऐसे में हमारी सोसाइटी में यू हैव टू ईट फॉर 2। अरे बच्चे का साइज इतना है, व्हाई डू यू नीड टू ईट फॉर 2? लाइक में आपको धीरे-धीरे डाइट बढ़ानी होती है। बिल्कुल। So those are the basic things that I follow. अच्छा, एक सवाल जो मैं बहुत सारे एक्टर्स से इस लॉकडाउन के दौरान पूछ रहा हूँ पिछले कई दिनों से, कि आप लोग भी इंडस्ट्री से हैं, अभी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि पेमेंट नहीं दे रहे हैं बहुत एक्टर्स को, एक्टर्स आवाज उठा रहे हैं, कुछ एक एक्टर के सुसाइड की खबर भी बाहर आई है, 3 महीने का नोटिस पीरियड का बात करके, और उसके बाद अब तक उनके पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए हैं। आप लोगों का क्या टेक है इस पे? बिकॉज मेरा मानना है कि लाइक इस 3 महीने को के ड्यूरेशन को कम कर देना चाहिए था, या फिर उनके क्लियर कर देना चाहिए था। एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अभी बताया कि उसको ब्लॉक कर दिया गया है बिकॉज वो पैसे मांग रही थी अपना, तो आप लोगों का क्या टेक है इस पे? मेरे कुछ पेमेंट्स हैं अटके हुए, आई एम वेटिंग पेशेंटली, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है उन लोगों की साइड से भी कुछ प्रॉब्लम हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं उनके भी आगे पेमेंट्स अटके हैं, तो जितना पेशेंस रख सकते हैं, आई थिंक, क्योंकि सबके लिए बुरा टाइम, आपका बुरा टाइम है तो किसी और का भी हो सकता है, तो फर्स्ट वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, और अगर कोई नाजायज कर रहा है तो आई थिंक ऑफ कोर्स आवाज तो उठानी चाहिए उनके अगेंस्ट, अगर किसी ने कमिट किया है और फिर वो नहीं कर रहे, आई थिंक यू नो। हाँ, आई थिंक वी शुड गिव पीपल टाइम लिटिल बिट, बिकॉज़ सिचुएशन है थोड़ी टाइम, और जिन लोगों को, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे आगे, कौन काम करेगा, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, अगर साथ में ही रहना है, साथ में चीजें बनानी है, तो एक दूसरे की जरूरत होती है, तो थोड़ा वेट करके देखते हैं, आई एम श्योर इट विल ऑल सेटल डाउन। बिल्कुल।
लॉकडाउन है, लॉकडाउन जब खत्म होगा तो फर्स्ट थिंग आप लोग क्या करने वाले? बिकॉज स्मृति आप तो पहले ही आपका लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है और अब भी आगे भी एक्सटेंड होने वाला है। तो गौतम आप आगे एक्सटेंड होने वाला है? नहीं, बिकॉज अब बच्चे हैं, अब बच्ची है घर पे, तो अब तो वो तो घर पे ही रहने वाली है। I'll make videos. हम लोग आई थिंक मैं तो सबसे पहले हमें तो और कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में बच्ची है छोटी। बिल्कुल। तो या सो वील हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है। पर जो दिल की इच्छा है सबसे पहले स्टारबक्स पे जाके कॉफी पीने की, कोल्ड कॉफी पीने की। मुझे स्टारबक्स पे जाके एक कॉफी शॉप में, मतलब थिंग्स व्हिच वर लाइक कमिंग एवरी डे टू अस, अब वो इतनी लग्जरी बन चुकी है कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक कॉफी पीना इज आल्सो बिकम लाइक अ लग्जरी। So I think I would love to meet my friends and family and probably just go out for a coffee. गौतम आप क्या करना चाहोगे? मैं क्या कहना? I think I'm very happy that I've had a baby and I'm getting to spend time, so I'm not minding the lockdown. Yes, I think if it अगर बहुत time तक ये continue रहा तो I hope it doesn't catch up on me. You know, ऐसा नहीं होना चाहिए. I'd rather be positive and be fine with it. All right, lastly, वजह is out, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग हमेशा दूसरों के म्यूजिक लेकर अपने वीडियोस बनाते थे, मैं ऐसा कहूंगा कि आप लोग भी प्लीज ट्राई कीजिए। हम लोग और लगाने वाले हैं अलग अलग अपने विजुअल्स के साथ। जनरली पीपल आस्क पीपल टू डांस एंड पुट अप देयर डांस। इसमें ऐसा डांस नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि एक रोमांटिक इमोशन है, एक फील है जिसके अगेंस्ट आप कुछ भी लगा सकते हो। अपने पुराने चित्रों को लगा के मूविंग बना सकते हो, वीडियोस बनाइए, अच्छे वीडियोस बना के लगाइए, हमें भी देखने में मजा आएगा। वी वुड लव टू वॉच दैट। और पहली बार हम प्राउडली बोल सकते हैं ये हमारा गाना है। चलिए, थैंक यू सो मच E24 के साथ बने रहने के लिए गाइस। होप कि हम जल्दी मिले आप लोगों को लॉकडाउन के बाद, और जल्दी आप लोग शो साइन करें और जिसमें हम आपसे मिले आपके सेट पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय बाय।